हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की 5 बातों का जो आपको सिखाती है कि अमीर कैसे बने। दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इस किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ लीजिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है या और बढ़ गई है। इस किताब की लोकप्रियता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह साल 1997 में लिखी गई। ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरे के अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में बात करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिताजी PhD थे जो इस किताब में पुअर डैड है। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन है जो इस किताब में रिच डैड है। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। पहला है चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनकी पहुंच से दूर है। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते। अगर आप खुद ही किसी चीज को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी संभावना खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। दूसरी सीख, कमाने से ज्यादा नेटवर्थ कितनी है ये जरूरी है। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिता भले PhD थे लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने में होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपए बचाते हैं, वही दूसरा 50,000 रुपए कमाते हैं लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और असेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज्यादा होगा। मतलब जितना कमाना जरूरी है उससे ज्यादा बचत करना और बचत से वेल्थ क्रिएट करना। तीसरी सीख है रिस्क लेना जरूरी है। तीसरी बात ये किताब सिखाती है कि रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है कि बिल्कुल रिस्क न ले। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीखना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं है। ये बुक चौथी बात सिखाती है पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी लिखते हैं हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहला है बेसिक अकाउंटिंग, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके और समझ सके। दूसरा है इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। चौथा है टैक्स संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा कैसे सके। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गवा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो 5वीं सीख है इस बुक की, खुद के लिए काम करें। कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरे के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपने 1 महीने के वेतन 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वही एक एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उसे कई गुना ज्यादा निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आप खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती है। आप जितना कमाएंगे उतना ज्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जरूरी नहीं है ये कि ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू होती हो। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से चीजें अलग अलग होती हैं। बस हम इस किताब से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।